जब पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है जहाँ पे पैसा डूब सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार ये बुढ़े लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ घंटा तो पता होता है नहीं, भाषण झाड़ने आ जाते हैं। पर उनकी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, बस थोड़ी बहुत। पिछले एक साल में इंडिया में 14.2 मिलियन डीमैट अकाउंट खुले हैं, ऑल थैंक्स टू वेब सीरीज एंड पेंडेमिक। और उसके बाद ज़बरदस्त बुल रन चला, सबने दबा के पैसे कमाए और हर कोई स्टॉक मार्केट की तारीफ कर रहा था, until now। An alleged fraud involved of over 22,000 crores, and the CBI had a bank fraud case that's making headlines. This is bigger than any bank loot that has been reported in India, bigger than the infamous Vijay Mallya case or the Nirav Modi on Nifty, दोनों ही 2% से ज़्यादा डाउन थे। हर एक चीज़ के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी बातें बताने वाले आपको ऑनलाइन हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा टूवर्ड्स द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। ओ भाई, पूरा ऐसा अंधेरा क्यों हो गया? नहीं, इतना भी डार्क नहीं है भाई। आप में से बहुत से लोगों ने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से ये सुना होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी अपने पैसों को इन्वेस्ट करो वरना आपके पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी और आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और हज़ारों अच्छी बातें बता देंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि 10 साल पहले 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज लाख होता, 2 लाख होता, फलाना फलाना। बस यही सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के कुएं में कूद जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इस कुएं में मगरमच्छ भी है और इन मगरमच्छों से कैसे बचना है। अब इन मगरमच्छ यानी कि स्टॉक मार्केट के डार्क साइड की बात करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर को पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फेक कंपनी फ्रॉड। 2009 में एक्सपोज हुई एक आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स। इनफैक्ट ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन चुकी थी और हर साल ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ऑन एन एवरेज 40% का रिटर्न दे रही थी। इसके साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट और बाकी के फंडामेंटल्स भी एकदम दमदार थे। तो एकदम ऐसे क्या हो गया कि ये कंपनी पूरी नीचे गिर गई? असल में इन्होंने फेक नंबर्स प्रेजेंट किए थे। कंपनी ने बहुत सारे फेक क्लाइंट्स और फेक इन्वॉइसेस बना के बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया और यही सेम चीज़ पूरे 9 साल तक चलती रही और सबको लग रहा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हाँ, पूरे 9 साल। और हमारे इंडिया की कोई भी अथॉरिटी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाई और प्रमोटर्स ने कुल मिला के लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। ये स्कैम सामने आते ही कंपनी के स्टॉक का प्राइस 550 से गिर के 11 रुपीज़ पे आ गया और सेंसेक्स पूरे 7.3% नीचे गिरा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किसकी थी? कंपनी के फाइनेंशियल नंबर मैनिपुलेट ना हो, इसकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स पे आती है और सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिट PwC नाम की एक कंपनी ने फाइल किए थे और पूरे 9 साल तक इन्होंने पब्लिक को पागल बनाया और एंड में PwC का बस 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड हुआ और पब्लिक को पूरे 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? रिटेल इन्वेस्टर। पर इसमें रिटेल इन्वेस्टर की क्या गलती? वो तो बेचारे कंपनी के बढ़ते फाइनेंशियल नंबर को देख के इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें क्या पता कि इन लोगों ने साला बैलेंस शीट ही फेक बना रखी है। इसीलिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ ही साथ कंपनी के प्रमोटर्स और उनके मैनेजमेंट पे भी नज़र घुमा लेनी चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत स्कैम हुए जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की कोई गलती ही नहीं थी, पर हमेशा पैसे उन्हीं के डूबते हैं। जैसे द फेमस स्कैम ऑफ 1992 और केतन पारिक स्कैम। केतन पारिक स्कैम की वजह से तो पूरा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ही बंद करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि स्कैम में कितना बड़ा घपला हुआ था। बहुत से नए इन्वेस्टर्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था। अगर आप भी उनमें से एक हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं जिससे स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जैसे नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या और मेहुल चौकसी। और रिसेंटली ही ABG शिपयार्ड बैंकिंग स्कैम हुआ है। इस स्कैम में 23,000 करोड़ का घपला किया गया है। मतलब इंडिया में कोई भी स्कैम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के नीचे तो होता ही नहीं है और इसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम बताया जा रहा है। और वापस भुगतना किसे पड़ा? रिटेल इन्वेस्टर। तो चलो अब जानते हैं स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स को इनके बारे में पता होता है। कुछ बहुत ही पहुंचे हुए लोगों का एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप का काम है स्टॉक मार्केट के नंबर्स को मैनिपुलेट करना। इस ग्रुप के मेंबर्स को हम स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स कहते हैं। ऐसा ये लोग कर पाते हैं स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा के। मान लीजिए इनके ग्रुप के एक बंदे ने कोई स्टॉक 200 रुपये में 2000 क्वांटिटी बेच दी और इनके ही ग्रुप के कोई और बंदे ने सेम स्टॉक 200 रुपये में 2000 क्वांटिटी खरीद ली और ऐसे ये लोग सर्कुलर ट्रेडिंग करते रहते हैं जब तक बाकी पब्लिक की नज़र उस स्टॉक पे नहीं आती और स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं जाता। जैसे ये लोग अपना टारगेटेड प्राइस अचीव कर लेते हैं, अपने पास पड़े सारे स्टॉक्स को हाई प्राइस पे बेच देते हैं, जिससे कि इस मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और स्टॉक का प्राइस एकदम से नीचे गिरता है। सर्कुलर ट्रेडिंग तो प्राइस मैनिपुलेट करने का बस एक तरीका है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स अलग अलग मेथड यूज करते हैं। इसमें से एक पॉपुलर तरीका है मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे खिलाना।
ऐसा करके ये लोग रिटेल इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर स्टॉक से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस भागता हुआ दिखे और कंपनी में कोई मेजर इंप्रूवमेंट से ना हुए हो तो समझ जाना ये शायद बड़े प्लेयर्स का हाथ है। शायद ये बात हर बड़े इन्वेस्टर को पता होती है कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, और शायद ये भी पॉसिबल हो कि कंपनीज खुद ऑपरेटर्स को अप्रोच करे अपने स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। हु नोस। इधर आओ, एक राज की बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले ये स्टोरी सामने आई है कि 2007 में मोटा भाई अंबानी ने स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स के साथ एक डील की। मोटा भाई अंबानी ने ऑपरेटर्स को कहा कि आप मेरी कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम में दमदार शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दो, और सही मूवमेंट आने पर मोटा भाई ने कंपनी के 5% स्टेक मार्केट में बेच दिए, जिससे कि सप्लाई बढ़ी और स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा गिरने लगा। इससे फ़ायदा हुआ ऑपरेटर्स को। अब मोटा भाई अंबानी ने फ़ायदा कराया है तो फ़ायदे में अपनी हिस्सेदारी भी तो लेंगे। सेबी के हिसाब से मोटा भाई ने 4.47 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया और रिलायंस को ये पूरा प्रॉफिट रिटर्न करने का ऑर्डर दिया गया है। पर ये तो बस एक स्टोरी है। जब मोटा भाई अंबानी भी ऐसा कर सकते हैं तो बाकी के छोटे मोटे लोग तो पता नहीं ऐसे कितने पीछे कांड कर रहे होंगे। स्टॉक मार्केट के और भी डार्क साइड जानने के लिए पहले इस डार्क लाइक के बटन को क्लिक करो और इसे वाइट कर दो, नहीं तो कुंडली में शनि का प्रभाव हो सकता है। शनि के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। आप और मैं, हम लोगों की रीच कहाँ तक होती है? हम बस दोस्तों से स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पर मान लीजिए आपके बहुत ही पहुँचे हुए दोस्त है, कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्ड मेंबर है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही हाई पोस्ट पे काम करता है, और कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को जानता है, और आप रोज़ अपने दोस्तों से मिलते हो। बातों ही बातों में चालाकी से या फिर एज ए फ्रेंड आप अपने दोस्तों से बहुत सारे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हो जो कि नॉर्मल पब्लिक को अब तक पता ही नहीं है। तो क्या आप बाकी लोगों से पहले कोई बहुत बड़ा गेम नहीं खेल सकते? बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट के पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की हेल्प से बड़े मूव्स खेल पाते हैं नॉर्मल पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही। वैसे तो ये करना इलीगल है, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ हुई और किसने किसे इन्फॉर्मेशन लीक की। इस वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होने के बाद भी आसानी से की जाती है। स्टॉक मार्केट के कुएं का अगला बड़ा मगरमच्छ जिससे आपको बच के रहना चाहिए वो है सोशल मीडिया। थोड़ा टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आपने रोनाल्डो का ये वाला क्लिप तो देखा ही होगा, जहाँ पे रोनाल्डो कोक की बोतल को साइड करके ये जेस्चर देते हैं कि कोक के जगह पानी पियो। बस इस छोटी सी क्लिप की वजह से कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी का मार्केट कैप पूरे $4 बिलियन से नीचे गिरा, बल्कि कंपनी के प्रॉफिट्स तो बिल्कुल सेम ही थे। हाँ, इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ये एग्जांपल देके मैं बस ये बताना चाह रहा था कि किस तरह सोशल मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस करता है किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने के लिए। सोशल मीडिया पे पंप एंड डंप स्कीम बहुत चलती है, और पंप एंड डंप स्कीम की बात चल रही है तो हम इलॉन मस्क को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने डोज जैसे यूजलेस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस भी इतना ज़्यादा बढ़वा दिया था। इलॉन मस्क के प्रमोशंस की वजह से सिर्फ 2 महीनों में डोज को अन्य 1000% का रिटर्न दिया, और कुछ ही टाइम के बाद इसका प्राइस अच्छा खासा नीचे भी गिरा। इसे कहते हैं पंप एंड डंप। आपको अगर खुद वॉरेन बफेट सर आके भी बता दे कि यह स्टॉक अच्छा है तो भी बिना अपनी रिसर्च किए उस स्टॉक में कभी पैसे मत डालना, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। अब कुछ सोल्यूशन जान लेते हैं, इन सब मगरमच्छों से बचे कैसे। सबसे पहला सोल्यूशन है फाइनेंशियल लिटरेसी। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में है, और इंडिया की लिटरेसी रेट है 80%, पर इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सिर्फ 24% है। अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने डिसीजन सोशल मीडिया के पोस्ट या वीडियो देख के बनाते हैं। इस सब से बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैंने भी कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है, पर जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा आपके साथ चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। और एक फ्री की एडवाइस ले लो, कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना, आप बहुत बुरे फंस सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल हर किसी को इन्वेस्टिंग का भूत चढ़ा है। किसी के पास 100 रुपीज़ भी आए तो वो लेके स्टॉक मार्केट में डाल देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100, 200 या 1000 रुपये डालने से स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट में 1000 रुपये डाले और मान लेते हैं कि आपको एक महीने में ही 10% का रिटर्न मिला, तो भी आपने बस 100 रुपये कमाए। अब 100 रुपये में क्या ही होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए ये कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है, पर अगर आपको ये लगता है कि 1000 या 2000 रुपये डाल के आप करोड़पति बन जाओगे तो मेरी बात सुनो, इसे बंद कर दो और इसी 1000 रुपये को कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। जैसे यूडीमी पे 500-500 रुपये के कोर्स मिलते हैं, कोई एक कोर्स खरीदो, कोई स्किल सीखो और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। और जब आपके पास बहुत सारा सरप्लस अमाउंट हो जाएगा
तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी बात को अच्छे से समझने के लिए ये वाला वीडियो देखो। अगर कोई भी जॉब जो मुझे अमीर बना रही है, जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूं और अमीर बन पा रहा हूं, तो मैं उस जॉब पे फोकस करूंगा ताकि ये फ्लो बना रहे पैसे का, और जो इंसान इन्वेस्टमेंट में बढ़िया है उसको मैं दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो रही है शायद, और सभी चीज़ एक ही वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब थोड़ी करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने को मिले। बहुत से नए इन्वेस्टर्स को 2 वीक के अंदर ये लगने लगता है कि मैंने स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से जान लिया है, पर आपको घंटा पता नहीं होता। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन किए हैं जो कि सबको पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करके सो जाओ।